शंख क्यों बजाते हैं? इसके पीछे का रहस्य और विज्ञान। शंख का बजाना भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग है। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक या परंपरा मात्र नहीं, बल्कि इसके पीछे गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक तत्व और आध्यात्मिक प्रभाव भी छिपे हुए हैं। शंख की ध्वनि को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह न केवल पूजा पाठ में उपयोग होता है, बल्कि इसके माध्यम से वातावरण को भी शुद्ध किया जाता है। भारत के लगभग हर मंदिर में शंख बजाना एक सामान्य परंपरा है, विशेषकर आरती या पूजन के समय। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आखिर शंख ही क्यों बजाया जाता है? कोई अन्य वाद्य यंत्र क्यों नहीं? और क्या इसके पीछे केवल धार्मिक भावना है या इसमें विज्ञान भी छिपा हुआ है? शंख को हिंदू धर्म में पंचजनी, अनंत विजय, देवदत्त, पौंड्रक, पांचजन्य जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और महाभारत काल से लेकर आधुनिक काल तक इसका महत्व अपरिवर्तित बना हुआ है। भगवान विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में सदैव शंख रहता है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, जिसे युद्ध भूमि में बजाकर उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभेरी को प्रारंभ किया था। अर्जुन का शंख देवदत्त था, जबकि भीम का पौंड्र। जब कोई युद्ध होता था तो सेनाएं अपने अपने शंख बजाकर युद्ध का संकेत देती थीं। इससे यह प्रतीत होता है कि शंख केवल धार्मिक क्रिया के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक और मानसिक शक्ति का भी प्रतीक था। शंख बजाने से शौर्य, पराक्रम और विजय की भावना जागृत होती थी, जिससे सेनाएं उत्साहित हो उठती थीं। शंख को धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र माना गया है। इसे समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि शंख विष्णु का प्रिय है और जहां शंख की ध्वनि गूंजती है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती। शंख की ध्वनि से वातावरण में कंपन उत्पन्न होते हैं, जो सभी प्रकार की नकारात्मकता जैसे भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और अपवित्र शक्तियों को दूर करते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही जब भी कोई पूजा, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान होता है, शंख की ध्वनि से आरंभ किया जाता है। इसे बजाने से वातावरण में सात्विकता का संचार होता है। यदि शंख को विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसके पीछे कई रहस्य और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। शंख जब बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि तरंगे लगभग 200 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक कंपन उत्पन्न करती हैं। यह कंपन वायुमंडल में फैलकर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि से उत्पन्न इन ध्वनि तरंगों से वायु में उपस्थित रोगाणु, विषाणु और बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि जब किसी महामारी का खतरा होता था तो गांवों में शंख बजाकर वातावरण को शुद्ध किया जाता था। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ध्वनि तरंगे जीवाणुओं को निष्क्रिय करने की क्षमता रखती हैं। शंख की ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्राध्वनि तरंगों जैसी होती है, जो मन और मस्तिष्क को शांत करने के साथ साथ शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। शंख बजाने से शरीर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति शंख बजाता है तो उसे गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों की शक्ति का उपयोग करना होता है। इससे श्वसन प्रणाली की व्यायाम होता है और फेफड़े अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में लाभ मिलता है। इसके अलावा जब शंख बजाया जाता है तो जीभ, गला और फेफड़े में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि उत्तेजित होती है और वह संतुलित रहती है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि शंखनाद करने से पाचन प्रणाली भी मजबूत होती है। यह पेट की गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में भी सहायता करता है। शंख की बनावट भी रहस्यपूर्ण होती है। यह प्राकृतिक रूप से घुमावदार होता है और उसकी आकृति में गोलाई होती है।
यह गोलाई कंपन को प्रसारित करने के लिए एक आदर्श माध्यम बनती है। जब इसमें फूंक मारी जाती है तो वह कंपन एक विशेष प्रकार की गूंज बनाता है जो सिर्फ कानों को नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्पंदित करता है। यह कंपन शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार करता है जिससे मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि योग और ध्यान में शंख की ध्वनि को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शंख भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा के सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शंख विष्णु का अवतार है और जहाँ शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। देवी दुर्गा के 10 हाथों में से एक हाथ में भी शंख होता है जो उनके तेज, विजय और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्रनाम, भागवत कथा या रामायण पाठ के दौरान जब भी शंख बजाया जाता है तो वातावरण में एक दिव्यता उत्पन्न होती है। शंख की ध्वनि जैसे ही कानों में पड़ती है, मन एकाग्र होने लगता है और आत्मा में अध्यात्म का स्पंदन शुरू हो जाता है। शंख को वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व प्राप्त है। यह माना जाता है कि घर में शंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दक्षिणावर्ती शंख, जो बहुत दुर्लभ होता है, उसे अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थान में रखने से धन समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बहुत से लोग प्रतिदिन सुबह घर में शंख बजाकर दिन की शुरुआत करते हैं ताकि घर का वातावरण पवित्र बना रहे। इसे बजाने से न केवल वातावरण बल्कि मन मस्तिष्क भी सकारात्मक बना रहता है। इसके अतिरिक्त शंख का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता है। शंख भस्म, जो कि शंख को विशेष विधि से जलाकर बनाई जाती है, अनेक रोगों में उपयोग की जाती है। इसे विशेष रूप से पाचन संबंधी रोगों में अत्यंत प्रभावी माना गया है। शंख भस्म से गैस, अम्लपित्त, कब्ज, पेट दर्द आदि में राहत मिलती है। इसे दूध या शहद में मिलाकर सेवन किया जाता है। यह भस्म कैल्शियम का भी एक समृद्ध स्रोत होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। शंख का जल भी एक औषधीय गुण रखता है। इसमें रखा जल एक प्रकार का क्षारीय जल बन जाता है जो शरीर की अम्लता को संतुलित करता है। शंख के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे वामावर्त शंख और दक्षिणावर्त शंख। वामावर्त शंख सामान्यतः मिलता है और इसका मुख बाईं ओर होता है, जबकि दक्षिणावर्त शंख दुर्लभ होता है और इसका मुख दाईं ओर होता है। दक्षिणावर्त शंख को भगवान कुबेर का प्रतीक माना जाता है और यह विशेष रूप से धन और समृद्धि का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में दक्षिणावर्त शंख का अत्यंत महत्व है। कहा जाता है कि इससे की गई पूजा शीघ्र फल देती है और साधक को अद्वितीय ऊर्जा की अनुभूति होती है। शंख केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों में भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म में शंख को धर्म का प्रतीक माना गया है। इसे धर्म की आवाज कहा गया है जो अज्ञानता के अंधकार को चीरते हुए सत्य का उद्घोष करती है। इसी प्रकार जैन धर्म में भी शंख को शुभ माना गया है और इसे तीर्थंकरों के प्रतीकों में स्थान प्राप्त है। इस प्रकार शंख एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक उपकरण है जो संप्रदाय, जाति और धर्म की सीमाओं से परे जाकर मानवता के उच्चतम मूल्यों को प्रकट करता है। आज के यांत्रिक और प्रदूषित वातावरण में जहां मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, शंख की ध्वनि एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपाय के रूप में सामने आती है। इसकी ध्वनि जैसे ही वातावरण में फैलती है, वैसे ही मन को शांति, ऊर्जा और आत्मिक बल मिलने लगता है। यही कारण है कि आज भी बड़े से बड़े तीर्थों, आश्रमों और घरों में शंखनाद की परंपरा जीवित है।
संक्षेप में कहा जाए तो शंख बजाना मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक दिव्य, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें वह शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर सकती है, वातावरण को पवित्र बना सकती है और रोगों को दूर कर सकती है। यह हमारी सनातन परंपरा का वह स्तंभ है जो न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है, बल्कि हमें आत्मिक शांति और जीवन में संतुलन भी प्रदान करता है। शंख बजाना एक आह्वान है, शक्ति का, ज्ञान का, सत्य का और आत्मा के जागरण का। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ शंखनाद होता है, वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है।